दरवाजों से बारी बारी आता ना तो ये नहीं कहता था कि एक दफा खैरात तो दी है, अब क्यों आ गए हो मुंह उठा के। अगर एक ही फकीर सातों दरवाजों से आया है तो हातम ताई सातों दफा उसे खैरात दिया करता था। इतना बड़ा सखी था ये। इससे किसी ने पूछा कि ए हातम बताओ, क्या तूने अपने से बड़ा सखी भी किसी को देखा है? तो कहने लगा हाँ, एक बुद्धू को, एक देहाती को, एक एराबी को मैंने अपने से भी बड़ा सखी देखा है। पूछा वो कैसे? कहा कि एक दिन मैं अपने खादिम के साथ निकला सफर, तिजारती सफर के लिए। रास्ते में मौसम खराब हो गया, आंधी तूफान बारिश शुरू हो गई, तो मैंने पनाह लेने के लिए एक घर का दरवाजा खटखटाया। एक बुद्धू बाहर निकला तो मैंने कहा मैं अजनबी हूं, मुसाफिर हूं, मौसम बड़ा खराब है, तुम्हारा मेहमान एक रात का बनना चाहता हूं, अगर तुम कबूल कर लो। तो उसने खुश होकर मेरा इस्तकबाल किया, मुझे घर में दाखिल किया और फिर अपने खादम को कहा कि मेहमान आए हैं तो तुम जो बेहतरीन ऊंट है ना, जवान ऊंट, उसको ज़िबा करो, उसका बेहतरीन गोश्त बनाओ और उसकी हांडी पकाओ ताकि हम अपने मेहमानों की खिदमत कर सकें। कहते हैं उसके खादम ने ऊंट ज़िबा किया, गोश्त बनाया, हांडी पकी, हमने खाया और सुबह जाने का इरादा किया तो क्या देखा कि मौसम तो उसी तरह खराब है। अलगरज दूसरा दिन भी मुझे उसी घर में रुकना पड़ा। जब शाम हुई तो वो मेरा मेजबान वो फिर अपने खादम को हुक्म देता है कि आज उससे भी जवान ऊंट को तलाश करो, कोई और ऊंट को, उसको ज़िबा करो और उसका गोश्त बनाओ। तो हातम ताई कहता है मैं हैरान हुआ, मैंने कहा कि हम दो लोग हैं, कल जो तूने ऊंट ज़िबा करवाया था उसका बहुत ज्यादा गोश्त बचा है, उसी से हमें खाना दे दो। तो उसने जुबान अपने होंठों पे उंगली रखी और चुप होने का इशारा किया और कहा कि चुप हो जाओ, जब तुम जाओगे ना फिर मैं तुम्हें इसकी वजह बताऊंगा। तो हातम ताई कहता है कि इत्तेफाक ऐसा था कि 7 दिन मौसम खराब रहा, 7 दिन, और हर दिन वो एक नया ऊंट हमारे लिए ज़िबा करता था। जब हम जाने लगे तो हम बहुत ज्यादा हैरान थे। तो मैंने जाते हुए पूछा कि भाई अब तो बता दो, हर रोज क्यों नया और ताजा ऊंट ज़िबा करते थे? तो मेरा मेजबान कहता है इसलिए कि मेरे खानदान की और मेरे घर की रवायत है कि हमारे घर में जो मेहमान आता है हम उसे बासी चीज नहीं खिलाया करते, हम उसे ताजा चीज खिलाया करते हैं। तो तू मेहमान है, मैं तेरे लिए क्यों अपने घर की रवश और अपने घर की आदत और तौर और तरीका बदल लूं? तो हातम ताई कहता है कि मैं बड़ा मुतासर हुआ और फिर मैंने जेब से कुछ निकाल के उसे उसकी खिदमत करना चाहिए। तो वो गुस्से में आ गया और कहने लगा तुम मेरी मेहमान नवाजी का सौदा कर रहे हो, मैंने जो तुम्हारी खिदमत की है ना ये किसी लालच की वजह से नहीं की है। तो हातम ताई कहता है मैंने अपने से बड़ा सखी किसी को देखा है तो वो सहरा में रहने वाला एक बुद्धू, एक एराबी जिसे लोग देहाती कहा करते हैं, वो तो मुझसे भी बड़ा सखी था। तो आज इल्ला माशाल्लाह हमारी हालत क्या है कि हम भी बड़ी ईद के दिन गोश्त भर देते हैं फ्रिज में, फ्रीजर पे, और फिर पहला महीना गुजरा, दूसरा गुजरा, तीसरा गुजरा, फिर मसला पूछते हैं मुहर्रम आ गया, कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? और नीयत तो यही होती होगी ना, चलो गोश्त इतने हजार खर्च करके कुर्बानी दी है, गोश्त फ्रीज कर लो, मेहमान आएंगे, चलो 6 महीने सोखे निकल जाएंगे। कोई टिक्कियां कबाब बनाए, फ्रीज कर लिए, महीना 2 महीने पड़े रहे, जो मेहमान आ रहे हैं उसी में भुगता आ रहे हैं। तो ये भी आला दर्जे की मेहमान नवाजी है कि मेहमान को अपनी वुसअत के मुताबिक, अपनी तौफीक के मुताबिक ताज़ा और बेहतरीन चीज़ उसकी खिदमत में पेश की जाए। आखिरी बात सुनने, हजरत अनस कहते हैं कि हुजूर का निकाह हुआ हजरत ज़ैनब के साथ। तो जब अगला दिन हुआ वलीमे का तो मेरी वालिदा उम्मे सुलैम ने कुछ खजूरें, कुछ पनीर और कुछ घी लिया और एक प्याले में एक हलवा तैयार किया और मुझे बुला के कहा बेटे अनस हजूर की बारगाह में जाओ और एक तो जाके हजूर को मेरा सलाम कहना और दूसरा कहना कि हजूर मेरी वालिदा उम्मे सुलैम ने आपके लिए ये थोड़ा सा नजराना आपकी खिदमत में भेजा है, इसे कबूल कर लें। आप
जरा गौर करें सहाबा के वक्त कितने ऊंचे थे। आज आप अपने घरों में कोई नजर न्याज लंगर पकाते हैं तो मोहल्ले के इमाम साहब को देते हैं, लेकिन सहाबा आपके मुकद्दर पे कुर्बान जाएं, आप जब कोई चीज पकाते थे तो अल्लाह के रसूल की खिदमत में पेश किया करते थे, हजूर की बारगाह में तोहफा दिया करते थे। तो जनाब अंस कहते हैं कि मैंने वो प्याला, उसमें वो हलवा, वो मैं हुजूर के पास ले गया, सलाम भी दिया, हुजूर ने सलाम का जवाब दिया और कहा कि इस प्याले को नीचे रखो और उद फुलानन फुलानन फुलानन, अबू बकर को भी बुला लो, उमर को भी बुला लो, उस्मान, अली, तलहा, अबू उबैदा, अब्दुल रहमान, सबको बुला लो। हज़रत अनस कहते हैं जब मैं निकलने लगा तो हुजूर ने फिर मुझे आवाज दी और कहा कि अच्छा उद मन लकीता, सिर्फ इनको नहीं बुलाना, रास्ते में तुम्हें जो भी बंदा मिलेगा उसे कहना कि आज अल्लाह के रसूल ने तुम्हारी दावत कर रखी है, जो भी तुम्हें रास्ते में मिलेगा। गोया हुजूर ने अपने वलीमे पे दावत खास भी की है, दावत आम भी की है, खास को भी दावत दी है, आम लोगों को भी दावत दी है। हज़रत अनस कहते हैं कि मैं हुजूर का पैगाम देते हुए आगे जा रहा था, लोग हुजूर के घर की तरफ जा रहे थे। जब मैं वापस आया तो मैंने क्या देखा कि हुजूर का दर दौलत, हुजूर का दर अकदस, हुजूर का घर मेहमानों से भर चुका है। पूछा अनस कितने लोग थे? कहा 300 से ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, 300 से ज्यादा। और फिर क्या हुआ? हज़रत अनस कहते हैं हुजूर ने मुझे कहा कि ये प्याला मेरे सामने लाओ। मैंने वो प्याला हुजूर के सामने रखा। फवदा यदहु अला तिलकल हैसा, हुजूर ने अपना दस्ते अकदस उस हलवे और उस प्याले के ऊपर फेरा। वतकल्लम मा शाआ, और फिर हुजूर ने जो चाहा उसकी तिलावत की, हुजूर ने जो चाहा उसके ऊपर पढ़ा। आज हम खत्म पढ़े तो लोग कहते हैं सामने रख के पढ़ना, कहां पे लिखा है? सामने रख के दुआ नहीं मांगनी चाहिए। हम लड़ते किसी से नहीं, कहते हैं तुम सामने ना रखो, पीछे रख के कुछ पढ़ लो, लेकिन हम सामने रख के इसलिए पढ़ते हैं कि ये हमारे हुजूर की सुन्नत है। तकल्लम मा शाआ, हज़रत अनस कहते हैं हुजूर ने जो चाहा उसकी तिलावत की। और फिर हुजूर ने कहा कि 10-10 को बुलाओ और उनको ये खिलाओ। कहते 10 लोग आते थे, खाते थे, और सिर्फ खाते नहीं थे, शाबियू, इतना खाते थे कि रज जाते थे, सैर हो जाते थे, वो वापस जाते थे, फिर अगले 10 आते थे, वो जाते थे, फिर अगले 10 आते थे, हत्ता के 300 लोगों ने उस प्याले में जो हलवा था रज रज के उसको खाया। जब 300 लोग फारग हो गए, हुजूर मेरी तरफ देखे, मुस्कुराया और हुजूर ने कहा अनस देखो इस प्याले में तुम्हारा हलवा कम तो नहीं हुआ है, देखो हलवा कम तो नहीं हुआ। कहते मैंने जब उसको देखा तो मैं हैरान